एक छोटे से गांव में एक सुंदर नदी बहती थी। गांव के लोग उसकी स्वच्छ जल धारा से पानी पीते, कपड़े धोते और अपने खेतों की सिंचाई करते। नदी गांव की माँ जैसी थी। लेकिन समय के साथ लोग लापरवाह होने लगे। गांव के बच्चे चिप्स और टॉफी खाते और उसके खाली रैपर नदी किनारे फेंक देते। बड़े लोग भी कूड़ा कचरा नदी में डालने लगे। धीरे धीरे नदी का पानी गंदा होने लगा और उसमें मरी हुई मछलियां तैरने लगीं। एक दिन गांव का बच्चा अनुज बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया, ये बीमारी दूषित पानी पीने से हुई है। ये सुनकर गांव वाले घबरा गए। तभी गांव की बूढ़ी दादी ने सबको इकट्ठा करके कहा, बेटा, ये नदी हमारी माँ है। अगर हम इसे गंदा करेंगे तो ये हमें साफ पानी कैसे दे पाएगी। गांव के बच्चों ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली, अब से कोई भी नदी में कचरा नहीं डालेगा। सब अपने अपने घरों से कूड़ा उठाकर गांव से बाहर बने कूड़ेदान में डालेंगे। बच्चे भी जब कुछ खाएंगे तो उसका रैपर जेब में डालेंगे और बाद में कूड़ेदान में डालेंगे। कुछ ही दिनों में नदी फिर से चमकने लगी, मछलियां नाचने लगी और पानी इतना साफ हो गया कि उसमें तारे झिलमिलाने लगे। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियाँ और मस्ती पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि हर नई कहानी सबसे पहले तुम तक पहुँचे। चलो मिलकर मस्ती करते हैं। हेलो, वी आर एक्साइटेड टू शो यू अ नेटिव स्पीच कैपेबिलिटीज। बच्चों, इस चित्र को देखो। ये गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलिथीन की थैलियां खाने से हुई है। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलिथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलिथीनों को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। प्लास्टिक की पॉलिथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में एक विशाल समस्या बन चुकी है। आज छोटी सी लेकिन बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में उपलब्ध होती हैं। आज तो घर, दुकान और कार्यालय में भी दैनिक कार्यों तक में प्लास्टिक के उपयोग की अधिकता है और हम सभी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि इनको आम आदमी नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक का सामान सस्ता होने के कारण अधिक उपयोग में आता है, परंतु इसकी कमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लाभ तो हैं, मगर ये पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलिथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। परंतु इस समस्या के प्रति अब हमें जागरूक होना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाएं या हम कागज के थैलों का उपयोग करें। प्लास्टिक पॉलिथीन पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए, तभी प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कम हो सकता है। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल राक्षस से बच सकते हैं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि अब हम प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियाँ और मस्ती पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि हर नई कहानी सबसे पहले तुम तक पहुँचे। चलो मिलकर मस्ती करते हैं।